Hello बच्चों, let's read the question. The question says that let f be an injective function such that f of x into f of y plus 2 is equal to f of x plus f of y plus f of xy for all x and y belongs to real number. If f of 4 is equal to 65 and f of 0 is not equal to 2, then f of x is equal to, for all x belongs to real number, first option is x cube minus 1, second option is x cube plus 2, third option is x cube plus 1 and fourth option is x square plus 49. इस क्वेश्चन में f एक इंजेक्टिव फंक्शन दे रखा है such that f of x into f of y plus 2 is equal to f of x plus f of y plus f of xy का इक्वल दे रखा है for all x and y belongs to real number. f of 4 65 का इक्वल दे रखा है, f of 0 not equal to 2 दे रखा है, तो f of x की वैल्यू बतानी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं a function f defined from a to b is injective if different elements of a have different images in b, have different images in b. अगर एक डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट इमेजेस इन बी होगा तो वो फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव या फिर 1-1 कहलाएगा. तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन दैट f of x into f of y plus 2 is equal to f of x plus f of y plus f of xy for all x and y belongs to real number. और f of 4 की वैल्यू 65 दे रखी है. तो पहले हम x और y को 0 पुट कर लेते हैं. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. इन इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा? f of 0 into f of 0 plus 2 is equal to f of 0 plus f of 0 plus f of 0. तो हो जाएगा f of 0 होल स्क्वायर प्लस 2 is equal to 3f of 0. अब ये आ जाएगा f of 0 होल स्क्वायर माइनस 3f of 0 प्लस 2 is equal to 0. तो f of 0 होल स्क्वायर माइनस 2f of 0 माइनस f of 0 प्लस 2 is equal to 0. तो f of 0 को कॉमन लेंगे तो जगह f of 0 माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो जगह f of 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से दो फैक्टर्स आ गए. f of 0 माइनस 1 इंटू f of 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से f of 0 की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी 1 एंड 2. बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि f of 0 कांट बी इक्वल टू 2. क्वेश्चन आप देखेंगे तो f of 0 कांट बी इक्वल टू 2. तो इसका मतलब कि f of 0 की जो पॉसिबल वैल्यू होगी ओनली 1 होगी. अब अगेन पुट x is equal to y is equal to 1 in equation 1. इक्वेशन 1 में x की वैल्यू और y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या होगा हमारे पास? f of 1 into f of 1 plus 2 is equal to f of 1 plus f of 1 plus f of 1. तो हो जाएगा f of 1 स्क्वायर प्लस 2 is equal to 3f of 1. तो हो जाएगा f of 1 स्क्वायर माइनस 3f of 1 प्लस 2 is equal to 0. तो f of 1 होल स्क्वायर माइनस 2f of 1 माइनस f of 1 प्लस 2 is equal to 0. f of 1 कॉमन लेंगे तो ये जगह f of 1 माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये जगह f of 1 माइनस 2 is equal to 0. दो फैक्टर्स आ गए f of 1 माइनस 1 इंटू f of 1 माइनस 2 is equal to 0. तो यहाँ से f of 1 की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी 1 और 2. बट f of 1 कैनॉट बी इक्वल टू 1 क्योंकि f of 0 ऑलरेडी 1 आ चुका है और फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव फंक्शन है. तो f of 1 जो है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता है. एज f of x इज इंजेक्टिव. दो x पे सेम y थोड़ी मिलेगा. डिफरेंट x पे डिफरेंट y आने चाहिए. तो यहाँ से f of 1 को हम क्या लिख सकते हैं? f of 1 की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी. f of 1 2 आ गया और यहाँ पे f of 0 1 आ गया था. अब पुट y is equal to 1 upon x in equation 1. इक्वेशन 1 में y की जगह पे 1 upon x पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा f of x into f of 1 upon x plus 2 is equal to f of x plus f of 1 upon x plus f of x into 1 upon x that is f of 1. तो यहाँ से आ जाएगा f of x into f of 1 upon x plus 2 is equal to f of x plus f of 1 upon x plus f of 1 और f of 1 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम
2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स के इक्वल आ गया। तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, माइनस 1 और प्लस 1 ऐड कर देते हैं, माइनस 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को एक साथ क्लब कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और इस माइनस 1 को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये जाएगा प्लस 1। तो एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब मान लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स माइनस 1 को जी ऑफ एक्स के इक्वल मान लेते हैं। तो इसका मतलब कि एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब अगर आप एफ ऑफ एक्स माइनस 1 को जी ऑफ एक्स माना है तो जी ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या आएगा, जी ऑफ 1 अपॉन एक्स आ जाएगा एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, क्योंकि एक्स की जगह पे 1 अपॉन एक्स पुट करना है। तो इसका मतलब कि एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की जगह पे हम जी ऑफ 1 अपॉन एक्स पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा जी ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। और ये पॉसिबल कब है, विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू द पावर n। और जी ऑफ एक्स अगर प्लस माइनस एक्स टू द पावर n है तो हमने एफ ऑफ एक्स माइनस 1 को जी ऑफ एक्स के इक्वल माना हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1। और एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम 65 पुट कर लेते हैं, क्योंकि एफ ऑफ 4 की वैल्यू 65 दे रखी है एट एक्स इज इक्वल टू 4, एट एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू अगर हम 4 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 4 65 हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 टू द पावर n प्लस 1। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर n इक्वल टू 64, दैट इज 4 का क्यूब। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स जो है वो के इक्वल आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 के इक्वल, और एफ ऑफ एक्स माइनस 1 जो है वो एक्स क्यूब के इक्वल आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 1। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।